हम दोस्तों आपका स्वागत करते हैं हमारी आज की इस नई वीडियो के अंदर। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न कर पाएं। हमारी आज की फिल्म की शुरुआत जेसन का परिवार के एक बहुत ही खूबसूरत दिन से शुरू होती है, लेकिन अचानक जेसन के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाते हैं। एक साल बाद कोल अपने बच्चों के साथ नए शहर में चली जाती है। स्वाभाविक रूप से फिर से जेसन परेशान हो जाता है और वो अभी भी अपने पिता की मौत से दुखी है। जब वो अपने घर के बैक साइड में होता है तो वहाँ चार्ट नामी एक लड़के से मिलता है और उससे दोस्ती करता है। लेकिन जो बात अनजानी है वो ये है कि चार्ट एक ऐसी महिला के साथ जुड़ा हुआ है जो उससे उम्र में बहुत बड़ी है। निकोल जेसन को नई जिंदगी की शुरुआत करने में मदद करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे लगता है कि निकोल ने उसे अपने दोस्तों और उस जगह से दूर कर दिया है जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी जानता था। इसी दौरान उनकी खूबसूरत पड़ोसी कोटनी के घर आती है। इस पल वो अंदर कदम रखती है तो जेसन को अजीब सी नजरों से देखती है। ऐसा लगता है कि वो उसकी तरफ खींची जा रही है। हमें पता चलता है कि कोटनी का हस्बैंड मरा हुआ है और वो कॉस्मेटिक फैक्ट्री में काम करती है। हमें यह भी पता चलता है कि निकोल एक हाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करेगी। कोर्टनी को उनके घर की हालत खराब लगती है तो वो जेसन को अपने बगीचे में मदद करने के लिए एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी ऑफर करती है। जाते समय वो निकोल से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है, जिसे सुन निकोल रो पड़ती है, जिससे कोर्टनी समझ जाती है कि उसके हस्बैंड की भी मौत हो चुकी है। इसलिए वो उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है और उसे संभालती है और हमेशा उसका साथ देने का वादा करती है। अब चार्ट की बात करते हैं। एक दिन उसे अपने घर में एक शोर सुनाई देता है। जब वो देखने जाता है तब अचानक उस पर हमला हो जाता है। हमलावर उसके सिर पर मारता है और उसे पूल में फेंक देता है ताकि वो डूबकर मर जाए। अगली सुबह जेसन टीवी पर चार्ट की मौत की खबर देखता है। इससे वो चौंक जाता है और अपनी बहन को बताता है जब वो पहली बार यहाँ आए थे तब उसने उससे बात की थी। स्कूल में अपने पहले दिन जेसन की मुलाकात डैनियल से होती है तो उसे कबड्डी टीम में शामिल होने की ऑफर करता है। डैनियल नोटिस करता है कि जेसन को एक लड़की पसंद है, इसलिए वो उसे बताता है कि उसका नाम क्लारा है, ये बताते हुए कि वो हर कबड्डी मैच में आती है। अब एक्सरसाइज के दौरान डैनियल को पता चलता है कि जेसन ऐसे ना होने की वजह से संघर्ष कर रहा है, इसलिए वो उसे मशवरा देता है कि वो कोर्टनी के लिए काम करे जैसे वो करता है। बाद में हम देखते हैं जेसन अपने पुराने स्कूल में कच्चा पहलवान था जिसने आसानी से अपने मुखालिफ को हरा दिया। अब मैच के बाद क्लारा उससे दोस्ती करती है तो वो अपने साथ उसे बाहर घूमने की ऑफर करती है। जब वो लॉकर रूम में जाता है तो वो एक आदमी को डैनियल पर हमला करते देखता है। जब वो डैनियल से उसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि वो आदमी एक पागल अजनबी है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। जेसन आखिरकार काम शुरू करने के लिए कोर्टनी से मिलने उसके घर जाता है। वो उसे बताता है कि डैनियल ने उसे उसके साथ काम करने के लिए मनाया है। तब वो कहती है कि डैनियल उसके काम करने वालों में से सबसे अच्छा है, लेकिन काम करने की बजाय उसे शराब की ऑफर करती है। अब बातचीत के दौरान वो अपने कपड़ों पर अपना ड्रिंक गिरा देती है, बदलने में उसकी मदद मांगती है। वो उसे सेड्यूस करती है और वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। बाद में वो उसे एक पता और पैसे देती है और उसे बताती है कि काम उसके घर के बगीचे में होगा। अजीब बात यह है कि वो बाथरूम में रहने के दौरान चुपके से उसका वीडियो बनाती है। जब उसे पता चलता है कि कोर्टनी फोन पकड़े हुए है तब वो उसे नीचे रख देती है और उसके साथ नहाने लगती है। बाद में जब वो अपने घर लौटता है और अपनी माँ को बताता है कि कोर्टनी ने काम की तारीख तय की, उसे एडवांस में पैसे भी दिए। अगले दिन जेसन उस पते पर जाता है जो कोर्टनी ने उसे दिया था। जैसे ही वो काम करने के लिए तैयार होता है घर की मालकिन उसे अजीब तरीके से छूकर चमका देती है, जिससे डरकर वो भाग जाता है। जब वो कोर्टनी के पास लौटता है और उसे बताता है कि वहाँ क्या हुआ तो वो हैरान हो जाती है और वो कहती है कि मैं सोचती थी कि तुम्हें पहले से ही काम के बारे में पता है। उसने ये सोचा था कि डैनियल ने उसे काम के बारे में सब कुछ बता दिया होगा। फिर वो बताती है कि कॉस्मेटिक्स की नौकरी सिर्फ एक जरिया है और असली काम शहर के अमीर औरतों को खुशी फराहम करना है। जेसन उसके साथ काम करने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। वो उसे बताती है कि ये फैसला उसी का है। वो उसके इनकार को समझती है। बाद में जेसन डैनियल से मिलता है, उसे कहता है कि उसने कोर्टनी के बारे में से सच क्यों नहीं बताया, जिस पर डैनियल बोलता है कि वो पैसे के लिए बेताब है। इसी बीच निकोल एक टीचर के रूप में स्कूल में काम कर रही है। चार्ट का एक दोस्त, चार्ट वही लड़का जिसकी हत्या हुई थी, उससे बात करना चाहता है। निकोल ये जानकर चौंक जाती है कि चार्ट की मौत एक हत्या थी, ना कि एक दुर्घटना जैसा कि उसने माना था। तो ये भी पता चलता है कि चार्ट पैसे के लिए बड़ी उम्र की औरतों के डेट करता था और उसे एहसास होता है कि और भी काफी लड़के इसी काम में शामिल हैं। एक रात निकोल कोर्टनी के साथ बाहर है और जेसन कार उधार लेना चाहता है। कोर्टनी उसे अपने मरे हुए हस्बैंड की कार देती है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो बदले में उसे वो नहीं दे सकता जो वो चाहती है।
इस पर वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह सिर्फ तुम्हारे लिए एक तोहफा है, बिना किसी शर्त के। अपनी आउटिंग के दौरान निकोल कोर्टनी को बताती है कि वो नौकरी को ढूंढने के लिए शहर में चली गई, खासकर अपने हस्बैंड की मौत के बाद। और जब उनके पास पैसे खत्म हो गए थे, उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि मेयर सैम उसे एक कामयाब औरत के रूप में अवार्ड से नवाजना चाहता है, इसीलिए वो उसके लिए एक पार्टी रखता है। अब क्योंकि निकोल को उसकी सच्चाई नहीं पता है, इसीलिए उसे लगता है कि कोर्टनी इस अवार्ड के हकदार है। अगले दिन जेसन कार की चाबियां देने के लिए कोर्टनी के घर पर जाता है। वो उसे अपनी असली नौकरी के बारे में पहले ना बताने के लिए माफी मांगती है और बताती है कि अपने हस्बैंड की मौत के बाद वो कर्ज में डूब गई थी। वो मानती है कि उसने जेसन में एक जज्बा देखा और उसका इस्तेमाल किया। वो उसे एक नया पता देती है और उसे बताती है कि जब भी वो तैयार हो वो वहां जा सकता है। अगले दिन जेसन नए पते पर जाता है, जहाँ एक औरत उसे कपड़े उतारने के लिए कहती है और वो खुद भी ऐसा ही करती है। और फिर क्या होना था, कमरे में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। उसके बाद जेसन और भी ज्यादा पैसे कमाने लगता है और उसे एक नए ग्राहक का पता मिलता है। वो अपनी मॉम को जन्मदिन के तोहफे के तौर पर एक हार खरीदता है, लेकिन नौकरी का असर उसकी पढ़ाई और उसकी कबड्डी मैच पर भी बढ़ रहा था। जब वो क्लारा से बात करने की कोशिश करता है तो वो मना कर देती है और उसे बताती है कि उसे पता है कि वो और डैनियल क्या कर रहे हैं। एक रात जब जेसन एक औरत के साथ होता है, तब उसका हस्बैंड अचानक लौट आता है। पता चलता है कि वो वही आदमी है जिसने पहले डैनियल पर हमला किया था। जेसन उसे देखते ही भाग जाता है, लेकिन अपनी बेल्ट पीछे ही भूल जाता है। जब वो घर लौटता है तो उसकी माँ स्कूल में फेल होने पर उसकी वजह पूछती है और उसकी मौजूदा हरकतों पर अपनी टेंशन का इजहार करती है, जिस पर जेसन उससे वादा करता है कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा और ज्यादा बाहर जाना बंद कर देगा। अगले दिन जेसन कोर्टनी के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी वजह से उसकी जान जाते जाते बची, और ये भी बताता है कि वो आगे से इसके साथ काम नहीं करेगा। फिर वो डैनियल से मिलता है और उसे बताता है कि वो हमेशा के लिए कोर्टनी से ताल्लुक तोड़ रहा है। इस पर डैनियल उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन को इतना गुस्से में देखकर वो बस उसे महफूज रहने का कहता है। जब जेसन नहाने जाता है तब बाहर आने पर उसे कमरा खाली, दरवाजा बंद और लाइटें बंद मिलती हैं, और उसे एलेक्स नामी एक लड़का मिलता है और उसे बताता है कि वो कोर्टनी के साथ काम करता है। और वो उसे कहता है कि जेसन अपना काम करना जारी रखे, लेकिन जब जेसन मना कर देता है तो बेंजामिन उसे जान से मारने की धमकी देता है। डर के मारे जेसन काम करना जारी रखने का वादा करता है। फिर हम निकोल को कोर्टनी की वार्ड पार्टी में देखते हैं, जो उसके घर पर ही रखी गई है। इसने इस पार्टी को रखा था, यानी कि मेयर सैम उसने उसकी हौसला अफजाई के लिए रखी थी। पार्टी में वो सारी औरतें मौजूद थी जिनके लिए कोर्टनी काम करती है। एक औरत उनको बताती है कि उसका बेटा कोर्टनी के बगीचे में काम करता है, और निकोल गर्व से जवाब देती है एरन, वो महिला जिसके साथ जेसन था जब उसका हस्बैंड लौटा था। वो कोर्टनी को बताती है कि उसके पति को जेसन की बेल्ट मिलने के बाद उस पर शक हुआ और उसने बड़ी रकम देने की धमकी दी, नहीं तो वो उसे बेनकाब कर देगा। इसी बीच निकोल डैनियल को एक औरत के साथ तूफान और भूकंप के मजे लेते हुए देखती है। बाद में जेसन डैनियल से बेंजामिन के बारे में पूछता है। इस पर डैनियल उसे बताता है कि बेंजामिन वो है जिसे कोर्टनी अपने छुपे हुए काम करवाती है। उस रात बेंजामिन एरन को पैसे देने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये नकली है। अभी वो उसे मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन वो उसे गोली मारने में कामयाब हो जाती है। जख्मी होने के बावजूद बेंजामिन उसे मार डालता है। फिर वो कोर्टनी के पास लौटता है और उसे बताता है कि वहाँ क्या हुआ। वो बिना उसे बताए काम करने और चार्ट को मारने के लिए उसका सामना करती है। फिर वो उसे वही मरने के लिए छोड़ देती है और उसके जिस्म को अपने कार की डिक्की में छुपा लेती है। जब निकोल डैनियल को बुरी हालत में देखती है तब वो अपने बेटे को उससे दूर रहने का कहती है। इससे जेसन परेशान हो जाता है और उसे बताता है कि वो अब बड़ा हो चुका है और अपने फैसले खुद ले सकता है। जेसन को जब कोर्टनी के फोटो एल्बम में चार्ट की तस्वीर नजर आती है, इसीलिए वो उसे चुराने और पुलिस को सौंपने के लिए उसके घर में घुसने की तैयारी करता है। उस रात मेयर सैम कोर्टनी से मिलने आया था, और जब वो वहाँ होते हैं तो जेसन को उसके कमरे में घुसने में और वो एल्बम चुराने का मौका मिलता है, लेकिन सैम उसे पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर जेसन उसे मारता है और वहाँ से भाग जाता है। कोर्टनी उसे रोकती है, उस पर बंदूक तान देती है। कोल को कोर्टनी के घर से शोर सुनाई देता है, इसीलिए वो वहाँ जाती है। खबरों में बताया जाता है कि पुलिस ने बेंजामिन और कैरिन को मौत की हालत में पाया। मेयर सैम कोर्टनी के साथ फंसने के डर से जल्दी से वहां से निकल जाता है। कोर्टनी जेसन को गैरेज में बांध देती है, लेकिन निकोल घर में घुसने में कामयाब हो जाती है और जेसन को बंधा हुआ पाती है। चाबियां कोर्टनी के पास थी। कोल तब तक छुपती है जब तक कोर्टनी अंदर नहीं आती। फिर वो बाहर आकर उस पर हमला करती है और पेचकस के जरिए उसके कंधे पर वार करती है। जैसे ही वो अपने बेटे के साथ भागने की कोशिश करती है, कोर्टनी बंदूक पकड़ लेती है और उन्हें गोली मारने वाली होती है, लेकिन जेसन की बहन अपने फादर की राइफल से उसे गोली मार देती है, जिससे वो वहीं मर जाती है। 6 महीने बाद परिवार को अपने पुराने घर में
खुशी से रहते हुए देखते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।